काफी परेशानी जा रही है आर्थिक सहायता लेने के लोगों को। नहीं, जो जिनकी जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई, जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव थी, उन्हें हमने डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना लिखा है। जिनकी आरटीपीसीआर में रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, उन्होंने हमने नहीं लिखा, क्योंकि अल्टीमेट सबूत वही होता है कि इस मरीज को कोरोना है या कोविड की बीमारी है। अन्यथा फेफड़ों का संक्रमण अन्य कई बीमारियों से भी होता है। कई तरह के इन्फ्लुएंजा होते हैं, फ्लू होता है, तो उनसे भी संक्रमण होता है। डॉक्टर साहब, हमने तो सभी को कोविड के चलते ही हमने भर्ती किया था, तो इसमें आपको कोविड लिखना जरूरी था, आपने लिखा नहीं है एक आध दो लोगों में। जी नहीं। निमोनिया कई तरह का होता है। पहले भी निमोनिया के मरीज आते रहे हमारे पास में और अन्य अस्पतालों में आते रहे हैं, और इनमें फेफड़ों में अति संक्रमण भी होता रहा है। लेकिन चूंकि इस बार कोरोना ज़्यादा प्रभावी था, तो हर मरीज को कोरोना हमने सस्पेक्ट किया। हमने क्या सभी डॉक्टरों ने कोरोना सस्पेक्ट किया और सीटी स्कैन के आधार पर इलाज किया। लेकिन जहां आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहां हमने कोरोना माना उसे। जहां आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, हमने उसको कोरोना नहीं माना। इन 10 लोगों को आरटीपीसीआर आया था सर कोरोना का, जिसकी डेथ हुई है। मैं लगभग कह रहा हूँ आपको, लगभग 10 मरीजों की मृत्यु हुई थी, जिनमें अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, फिलहाल बिना अपना रिकॉर्ड देखे आपको नहीं बता पाऊंगा। कुछ मरीजों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव थी, ये मान के चलिए 10 में से 8 की लगभग पॉजिटिव होगी। मैं एकदम से तो अभी आपको नहीं बता पाऊंगा बिना रिकॉर्ड देखे हुए। ओके सर। दरअसल थोड़ी सी शॉर्टेज थी मार्केट में, और रेमडेसिविर के लिए मेरा शुरू से मेरा क्लियर कट ये कहना था कि लोग रेमडेसिविर के लिए पागल हो जा रहे थे कि हमें रेमडेसिविर चाहिए। और एनी हाउ जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी रेमडेसिविर की, कई लोगों ने उसमें भी 25,000 और 30,000 के रेमडेसिविर खरीदे। जबकि मैंने कहा कि आपको बीमारी की इस स्टेज में रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर बीमारी की शुरुआती स्टेज में कुछ कारगर रहा है, लेकिन जब मरीज हमारे पास 10 दिन बाद आते हैं, उसके बाद में रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। कितने मरीजों को लगी होंगी आपके यहाँ पर? रेमडेसिविर हमारे यहाँ लगभग जो शुरुआती लक्षण लेके आए मरीज, उनको लगभग सभी मरीजों को हमारे पास रेमडेसिविर लगा। लेकिन अधिकतर मरीज हमारे पास 10 दिनों के बाद आए जिनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं थी, और मैंने सलाह दी कि आपको रेमडेसिविर लगाने की जरूरत नहीं। सर कितने परसेंट पे लगता है? कितने परसेंट लंग्स डिफेक्ट हो जाए तो लगाया जाता है? नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि फेफड़े कितने % संक्रमित है तो रेमडेसिविर लगाया जाए। दरअसल जो कोरोना का वायरस है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके 9 दिन तक उसकी बढ़ने की ताकत रहती है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो उस समय हम रेमडेसिविर लगाते हैं, कारगर होती है। अब 9 दिन के बाद में चूंकि वायरस अपने आप ही खत्म हो गया, तो हमें रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो फेफड़े को नुकसान कर दिया वायरस ने, तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, और जो फेफड़े को नुकसान हुआ उसे ठीक करना है। इसको लाने की रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए क्या आप उसने स्वयं दिया है या पेरेंट्स को लेकर आए? जी नहीं, हमारे पास रेमडेसिविर बिल्कुल नहीं था। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमने काम किया। जो भी कलेक्टर महोदय ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी, उस हिसाब से हमने मरीजों को रेमडेसिविर उपलब्ध कराया। मैं डॉक्टर रंजन पारासर, संचालक आधार हॉस्पिटल करोन क्षेत्र भोपाल में हूँ, और हम लोगों ने इस साल कोरोना के इस महामारी में काफ़ी मरीजों का इलाज किया, हॉस्पिटल में भर्ती रखे और या फिर उन्हें दवाई लेके। सर टोटल कितने पेशेंट एडमिट हुए? हमारे यहाँ लगभग हम लोगों ने इस साल के मार्च महीने से लेके मई महीने तक लगभग 200-250 मरीजों का इलाज किया, जिसमें जो मरीज क्रिटिकल थे, जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी, उन्हें अस्पताल में रख के इलाज किया। जो क्रिटिकल नहीं थे, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें घर पर रह के क्वारंटाइन किया और घर पर रखकर उनका इलाज किया गया। सर आपने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी होगी जिसमें आपको घर भी नहीं जा पा रहे होंगे, पेशेंटों के बीच में आप सोच रहे होंगे कैसे ठीक करके जल्दी से घर भेजें, ऐसे कितने पेशेंट थे? अपने जीवन में दरअसल मेरा 25 साल का कैरियर है। 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे महामारी के मरीजों का इलाज किया। इसके अलावा काफ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने काम किया है, जैसे भूकंप आए और साइक्लोन आया। मैं गुजरात में कार्यरत था, 10 साल मैंने गुजरात में रहकर सरकारी सेवा की है। वहाँ पे जब गुजरात में 2001 में भीषण भूकंप आया था कच्छ क्षेत्र में, वहाँ पे जाके 1 महीने तक मैंने अपनी सेवाएं दी।